वेलकम अगेन। और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। इंट्रो हो गया है बहुत ही लेंदी और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी। और ये है आज ईद का दिन और मेरे साथ फर्स्ट एंड सेकंड डे में जो ईद पर आपने मेरे बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिले और उनकी सिंगिंग भी सुनी और कुछ परफॉर्मेंसेस भी देखी और कॉमेडी भी देखी, बहुत मज़ा आया। और आज है ईद का तीसरा दिन, तो कैसे हो सकता है कि आज भी हम सेलिब्रेट ना करें। मुझे पता है आप लोग बहुत सारी दावतों में मसरूफ़ हैं, खाना पीना चल रहा है, ज़रा एहतियात कीजिएगा, बीमार ना हो जाइएगा। और साथ साथ मैं आपके साथ एंजॉय करती हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। और आज के तो मेहमान जो है ना, सुपर सुपर से ऊपर और सुपर से मज़ीद ऊपर और डुपर, यानी कि सुपर स्टार यहाँ पर मौजूद हैं। ज़बरदस्त जो है उनकी आप लोगों के अगर उनके बारे में बताना शुरू करूँ तो मेरा ईद स्पेशल तो यही मुक्का हो जाएगा। तो आप लोग उनको बहुत पहले से जानते हैं और इट्स ऑनर टू मी एंड माय प्लेटफॉर्म बिकॉज वो इस वक्त मेरे आंखों के सामने है। कौन है? जी हाँ, उनको बहुत सारे आपने शोज़ में देखा है। खूबसूरत आवाज़ को डिफरेंट अंदाज में, चाहे वो नातख्वानी हो, चाहे वो कवाली को हो, या मैं ये कहूँगी गज़ल को, पाकिस्तानी सॉन्ग्स को, उन्होंने डिफरेंट अंदाज में इंट्रोड्यूस करवाया। जब उनकी आवाज़ बुलंद होती है ना, बंदा अंदर से ना हिल जाता है। तो वो है कौन है जिन्होंने एक खूबसूरत अंदाज में सिंगिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, और वो हैं कौन? जी हाँ, यहाँ पर मौजूद है शहरियार रजा शहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपको और मुबारक। इनको शहरी के नाम से मैं, जाहिर सी बात है, हर जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं वो कहेंगे शहरी भाई। जी, ईद मुबारक सबसे पहले। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों तमाम ही नाजरीन को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज आप आए, कसम से मुझे चूंटी काट के देख लो थोड़ा सा आगे। मैं हमेशा इनको ज़ाहिर बात हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोग्राम से, खास तौर पे इनका आमिर लियाकत साहब के साथ एक इंट्रैक्शन था और डेली इनको रमज़ान ट्रांसमिशन में, या पर रमज़ान ट्रांसमिशन क्यों चूज़ की थी? नहीं, रमज़ान ट्रांसमिशन चूज़ नहीं की थी। हुआ ये था कि बस वो कुछ सिलसिला कड़ी से कड़ी ऐसी बनती गई, चलती गई कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आके खड़े हो गए। और वहाँ पे मैं बेसिकली उनकी टीम में काम कर रहा था, उनके साथ रिकॉर्डिंग में भी और उसके अलावा जो ट्रांसमिशन होती थी उसमें सेट पे भी मौजूद होता था। तो उन्होंने कहा कि यार चलो फ़ायदा उठाना चाहिए, शहरी मेरे साथ रिकॉर्डिंग तो करता है तो क्यों ना लाइव भी मेरे साथ पढ़े। तो वो पढ़ना लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो फिर एक वो मुसलसल सेगमेंट बनता चला गया। फिर वहाँ से राहें आगे से आगे खुलती। शहरी साहब, आपकी स्ट्रगल की पूरी हम दास्तान सुनेंगे लेकिन शॉर्ट में। लेकिन एक और आपके बहुत प्यारे से दोस्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और वो हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी भाई हैं। और डिफरेंट इवेंट्स में जब वो स्टेज पे खड़े हो जाते हैं ना, तो लोग उनके साथ खुद ही ज्वाइन हो जाते हैं। पता नहीं उनमें क्या ये कुछ मैग्नेटिक पावर है और उनकी वाकई में पर्सनैलिटी, उनके पीछे भी एक स्ट्रगल मौजूद है। मैं कहती हूँ हर एक कामयाब शख्स के बिहाइंड जो है ना, वो एक बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल मौजूद होती है। कभी अप, कभी डाउन, नवशेब व फराज, कभी आगे लोग लाते हैं, कभी पीछे लाते हैं, लेकिन हमेशा कामयाब वही होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। आज ईद स्पेशल में गुड मॉर्निंग विद सभी के खूबसूरत एक और मेहमान, बड़े प्यारे से प्यारा अंदाज, हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, और जब वो गाते हैं तो वैसे ही बंदा झूम जाता है। सफदर ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सभी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपसे पहले बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। सेम टू यू, आपको भी बहुत ही मुबारक। हमारे देखने वाले जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं जहाँ जहाँ, उन सबको भी बहुत ही मुबारक। यार तेरी खैर हो, ईद मुबारक सबको भाई। क्योंकि ईद जो है अपनों के साथ होती है, अपनों के दरमियान होती है और खुशियों से होती है। दोनों मौजूद हैं और इनके साथ होगी गपशप मज़ेदार। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और एंजॉय कीजिए। हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहने, कोई ऐसी, सॉरी अब नॉर्मल तो ये लोग नहीं, मैं ही हूँ ऐसी, लेकिन बिल्कुल ऐसे करना है कि हमने वाकई में इंजॉय करना है। अगर जुगत चुगत हो ना, मार देना मेरे हो तो कुछ छोड़ियो ना। सफदर भाई मुँह ठीक करे। हाँ पक्का, ओके। कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं की ईद पे? मेहनत तो लगी रहती है। यार पता है इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं बताऊं। ये लोग ना ईद से पहले ना, क्योंकि
रमजान चल रहा होता जी। है और इनकी इतनी शूट्स होती हैं, इनको ना दिन का पता होता है ना रात का, ऐसा ही है, ऐसा ही नींद इनकी पूरी नहीं होती है, तो उसमें ये कोशिश करते हैं कि ये जो ईद के दिन है ना थोड़ा सो के गुजार लें, तो उसमें मैंने इन लोगों पे जुल्म सितम कर लिया, नहीं, सुबह 10 बजे बुला लिया, तो फिर तो मूड कोई बात नहीं, कोई हैप्पी बात हैप्पी नहीं, नहीं, मूड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा, हाँ। अच्छा ये बताएं, आप बेफिक्र रहे, जुल्म सितम का बदला मैं लेना आता है, ले लूंगा मैं, टेंशन नहीं है, आप इजी हो जाए। ये मैं सुनना चाह रही थी अभी अभी मैं दिल की भड़ास निकाल रही थी, मैं देखा अभी बंदा ना अभी बोलेगा कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अच्छा बोलने से दिल ठंडा हो जाता है? बंदा यही तो बंदा बोलेगा ना, क्योंकि यही तो बोल रहा है तो यही बोलेगा। सुना आपने? बहुत आपको पता है शहरी घूम के बात की मगर बात बोली। हाँ देखिए, आपको मतलब ये होता है, ये इसको आप इत्तेफाकी कह लें कि शहरी और मैं एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये कोइंसिडेंस है, और क्योंकि मेरा और शहरी का साथ अभी का नहीं है, हमारा साथ बहुत पुराना था, बहुत पुराना साथ है, मतलब कह सकते हैं कि हम बिल्कुल एक साथ जब शुरू किया था उससे चड्डी फ्रेंड होता है, लुंगी फ्रेंड होता नहीं, थोड़ा उससे आगे है, थोड़ा ऊपर है पजामा फ्रेंड। तो अच्छा हमारा जी। साथ बहुत पुराना है, ठीक है। तो शहरी मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, मैं शहरी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि Okay. इसकी स्ट्रगल क्या है, इसको मेरी स्ट्रगल का पता है, फिर किस तरह से सिलसिले बनते चले जाते हैं और काम होता चला जाता है, पता नहीं लगता फिर आपको। अच्छा ये बस ये कुछ लोगों की मोहब्बत। आपने ये बात जो मोहब्बत की बात की है ना, मैं इनके पास जाती हूँ, मोहब्बत ये बताएं कि सफदर भाई से इतनी मोहब्बत है, मैं मोहब्बत की बातें तो बाद में करूंगी, अभी मोहब्बत नहीं, पहले ये बताएं आपका बचपन जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, मतलब एक स्ट्रगल, क्योंकि आप स्क्रीन पर मार्शल आते हैं, हाँ। सेलिब्रिटी नहीं, भी हैं। बचपन स्टार्ट कैसे हुआ था? बचपन की एक बचपन तो struggle। पैदा होते ही स्टार्ट हो गया था। शहरी भाई मेरे सवाल को आगे पीछे ना करो, खुदा दे बंदे। बचपन पे ये तो ये मैं जुमला सुन सुन के मुझे बचपन से शौक था। हाँ, नहीं, मुझे शौक नहीं था, मुझे शौक डलवाया गया। हाँ। मुझे शौक नहीं था, तो मेरी फूफी भी टीचर थी, मेरे चचा भी टीचर थे, तो ये लोग कहते थे कि हमारे स्कूल में ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डिबेट में, कोई नात में, कोई मिली नगमा, हमारा बच्चा कैसा है? मैं ही एक बच्चा था घर में कि ये किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो चचा ने मेरे ज़बरदस्ती कर करके ना कि तुम ये मिली नगमा याद करो, ये नात पढ़ो, चलो अच्छा। इसमें कंपटीशन में चलो, उसमें लो, उसमें मैं जीतता चला गया, तो फिर वो अंदर ये हो गया कि यार शायद मैं कर सकता हूँ ज़्यादा अच्छी तरह, तो जो नात कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ आया पूरे स्कूल लेवल्स पे, पूरे कराची लेवल पे, जबरदस्त। तो वो चलता रहा, तो फिर इसी तरह सुर जो है वो दाखिल होता चला गया। फिर ये कि जब बड़े हुए तो वो गाने की तरफ चले गए और उस तरफ म्यूजिक यानी कि एप्रिसिएशन घर से ही सबने दी और आपका शुरू में- हौसला बढ़ता गया। हाँ, नहीं, शुरू में मेरे चचा और फूफी ने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि गाने का जब मैं गाने की तरफ आया तो वालिद की तरफ से अप्रिसिएशन नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं गाना गाऊं या मैं इस फील्ड में आऊं, लेकिन ये कि वो वही वाली बात है कि वो कहाँ रुकता है टैलेंट, तो बस फिर वो कहता है मैंने जाना ही जाना है जाना है। और फिर एक मकाम पे आके जब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई तो अब्बू भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए कि यार चलो अब तुम्हारा ऐसे ही लिखा था, तुमने यही करना था, और तुम्हारी लिखी थी। अब वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले जो है वो वही होते हैं कि Okay. सबसे ज़्यादा सपोर्ट फिर वालिद करते हैं। आय अल्लाह, जबरदस्त। अब सबसे ज्यादा इनको वालिद ने सपोर्ट की, फिर वही आपकी किस्मत के सितारों ने सबसे चमकना ज़्यादा था। तो अम्मी ने सपोर्ट किया, आय अल्लाह, शुरू से सपोर्ट किया अम्मी ने, लेकिन ये कि अब मैं कह रहा हूँ कि अब वालिद आए भी मेरे मेरा से- लाल, और आज ऑरेंज हो रहे हैं। हाँ जी, सफदर भाई की तरफ चलते हैं। मेरे शो में ऑरेंज हो रहे हैं ना इसलिए। हाँ जी। वैसे आपको स्क्रीन पे लाल ही नजर आ रहा होगा, ये कुदरती हमारी भी धोखेबाजी है ना हम लोगों की, यहाँ ऑरेंज है स्क्रीन पे, और रेड रेड वो हो सकता है हमारे अंदर की लाली जारी हो। ओ तेरी खैर हो। खुल खुल के हम सामने। सफदर भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है माशाल्लाह। इन्होंने तो बताया कि ये टैलेंट बचपन से नहीं थे, इनको टैलेंटेड बना दिया गया। आपकी स्ट्रगल में क्या बहुत भी है? talented था बचपन से। रियली? हाँ, और तेरी खैर। सीरियसली देखिए, होता यही है, तो मजाक की बात है, लेकिन ये जो गाने का जो सिलसिला है ना, गाना, आवाज़, मेरा ऐसा मानना है कि सिंगर्स जो हैं वो बनाए नहीं जाते, हाँ। ठीक है, वो पॉलिश होते हैं वक्त के साथ साथ। उनको जब आपकी मुलाकात होती है, अच्छे लोगों में बैठते हैं, उठते बिल्कुल हैं, ऐसे। उनसे सीखते हैं आप चीज़ें, तो आप बेसिकली वॉश होते हैं, बस आप अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। चीज़ वो होती है, सिंगर बनता नहीं है, होता है पैदाइशी, कुछ ना कुछ उसके अंदर होती है, कोई ना कोई चीज़। तो मेरा भी स्टार्ट यही था कि स्कूल में जैसे जब प्रे होती थी हमारे यहाँ, तो उस प्रे में मेरी ड्यूटी होती थी कि जी नात जो है वो मैंने पढ़नी है। अच्छा तो जी। वो फिर स्कूल में जब आपके फंक्शंस होते थे, तो उसमें सबसे आगे जो टीचर्स को भी पता था कि भाई कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में जो नज़र में होते हैं कि बिल्कुल, यार बिल्कुल ठीक है। ये इस क्लास से आला बच्चा है, इस क्लास से आला बच्चा है, उस वाले, तो अपना भी यही सीन था कि जी हाँ, वहाँ से अगर क्लास से जो है वो सफदर
ने परफॉर्म करना है, चाहे वो मिली नगमे होते थे उस जमाने में। आपको पता है क्या बच्चों के जो स्कूल्स के अंदर स्कूल एक्टिविटी का ऑप्शन था और कुछ भी एग्जैक्टली। हाँ, रहा सवाल घर का, तो जाहिर सी बात है मैंने जिस घराने में आँख खोली वहाँ सिंगिंग या म्यूजिक तो नहीं था, लेकिन वहाँ हर वक्त आर्टिस्टों का ही आना जाना, क्योंकि मेरे फादर जो है वो राइटर हैं। अच्छा। तो उस ज़माने में जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला तो इर्द गिर्द सिर्फ आर्टिस्टों का ही झमघटा देखा। पीटीवी का दौर था उस ज़माने में, तो पीटीवी, मैं बहुत छोटा था जिस वक्त मैं पीटीवी जाया करता था अब्बू के साथ, तो उस ज़माने से ही जो है वो एक था कि यार कुछ है शौक। अच्छा, मेरे फादर को बहुत शौक था कि मेरे बच्चों में से किसी की आवाज़ निकले, तो वो अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि मेरे घर में जो है, हाँ शहरी का तो पता है, मेरे घर में तो सारे ही जो सबसे छोटा वाला, सबसे खतरनाक, सबसे छोटा सबसे खतरनाक सिंगर रॉक स्टार, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से इंडिया भी गया, वो वहाँ के लिए प्लेबैक करके आया। मायर, उसको हम लोग जो है वो बहुत मानते हैं, सब लोग, शहरी भी बहुत प्यार करता है उससे, और बाकी हमारे जो दोस्त हैं। हमारे तो खैर छोटा बच्चा ही है, लेकिन वो बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। फिर मेरे घर में 2 और मेरे बहन भाई, वो भी, बल्कि मेरा एक ज़माने में ग्रुप हुआ करता था। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, जो लोग मुझे 90s से जानते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मेरे जब एल्बम आया तो मेरा एक पूरा बैंड था, उसमें मेरी सिस्टर भी होती थी, मेरा एक और भाई था, तो हम लोगों ने वहाँ पूरा घराना टैलेंट से भरपूर। जी, क्योंकि इनके घर में तो टैलेंट था माशाल्लाह, क्योंकि वालिद जो हैं वो हैदर ज़िया साहब जो हैं, वो अंकल जो हैं वो बेहतरीन राइटर थे, और उस ज़माने का जो टॉप शो था उसके राइटर थे, वो स्क्रिप्ट राइटर थे। तो जाहिर सी बात है सफदर भाई में तो, लेकिन हाँ वो क्योंकि सुर से ताल्लुक नहीं था, वो एक अलग शोबा था, लेकिन कम से कम शोबिस तो इनके लिए ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नया हो। तो क्योंकि सारे स्टार्स घर में आना जाना, तो ये इनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। मतलब वो कहते कोई अननोन वाला नहीं था, इनके इर्द गिर्द वही माहौल था, तो इनको उसको पिक करने में बहुत इजीएस्ट आपको। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि कोई मतलब सिंगिंग में कोई किसी ने मैंने कोई सोर्स लगा के या नहीं, कोई वो अपने टैलेंट वो हमने कभी भी नहीं किया। अब्बू का मानना यही था कि अगर टैलेंट है तो फिर कोई रोकेगा नहीं, इसमें कोई आ जाओगे आगे। बिल्कुल। तो वही हुआ कि जब स्टार्ट किया मैंने गाजियाबाद स्कूल और कॉलेजेस के बाद जब स्टार्ट कमर्शियल प्रोग्राम में आए, तो वो इट वाज इन 1992 में पहला कमर्शियल शो किया, और इतनी जल्दी वो एक जगह बनी कि उस ज़माने में, मतलब मुझे आज भी याद है कि एक ही रात में जो है वो 6 शोज़, 5 शोज़, ये वाला सीन हो गया कि अब मतलब बिल्कुल बिजी हो गए। और उसके फ़ौरन ही 1-2 साल बाद ही 95 में ही मेरा पहला टूर जो था पाकिस्तान से बाहर का, वो था उमर भाई के साथ, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, हमारा बहुत बड़ा नाम बरसगीर पाक व हिंद का कॉमेडी किंग। एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैं पहला टूर उमर भाई के साथ 95 में मैंने अमेरिका कनाडा किया, और मैं शायद उस पूरे ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही था, सिंगर सबसे छोटा मैं ही था उस वक्त एज वाइज, क्योंकि उस बैच में हमारे लेजेंड्स थे, उसमें तहसीन जावेद साहब थे, उसमें अमजद हुसैन भाई थे, तेरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान, और उमर भाई थे उस वक्त, और भी काफी बड़ी कास्ट थी उस शो की, और वो जिन्होंने किया था। छोटे मोटे लोगों के साथ तो उठता बैठता ही नहीं है। ये मेरी बड़ी, हाँ, ये मेरी लक थी। और फिर वो जिन्होंने वो प्रोग्राम किया जो अमेरिका और कनाडा के लिए, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। इदरीस साहब को जो लोग बाकी जो शोबिज़ से वाबस्ता हैं सब लोग जानते हैं उनको, तो पहला टूर उनके साथ किया। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत कमाल आदमी थे अपने काम के, इसमें कोई जो उन्होंने किया, मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी शोध होते हैं हम लोग उसके बाद। अभी शहरी भी कई दफ़ा होकर आ चुका है, मुझे याद भी नहीं मैं कितनी मरतबा US और कनाडा के शोज़ किए हैं मैंने, लेकिन जो क्वालिटी उनकी थी ना काम करने की, और जो अंदाज उनका था, और जिस तरह से आर्टिस्टों को वो रखते थे, अभी बहुत कम लोग हैं। हाँ, अभी कुछ एक दो लोग सामने आ रहे हैं जो थोड़ा सा आर्टिस्टों को प्रोटोकॉल देते हैं या अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं उन लकी लोगों में से एक था कि उन टीम्स के साथ काम किया। उसके बाद मैं वापस आया, उसके वेरी नेक्स्ट ईयर जो है फिर मैंने मोइन भाई के साथ टूर किया। आज वो भी हम में नहीं है, और मेरी इतनी खुशनसीबी रही कि मैं एक तो नाम मैं बताता हूँ कि आप उनके साथ भी टूर कर ले, ताकि हम कह सकें वो आज हमें वो नहीं है। नहीं मैं समझ गया हूँ। तो हाँ, तो फिर मोइन भाई के साथ भी किया काम, और जिसका कह रहे हैं इनके दिल पे किसी ने तली पे नहीं, वो कुछ कहते तली पे किसी ने तत्ता रख दी है, ये उनके नाम ऐसे तो बहुत सारे हैं उनके पास अपनी भी लिस्ट है। अच्छा, अभी यकीन करें मैं खुल के हंस रही हूँ, कोई ऐसा लग रहा है कि मैं ना जो बिल्कुल एक घर में बैठी हूँ और मेरे प्यारे प्यारे मेहमान मेरे साथ हैं, और कुछ खाने को प्लीज
अगर आपको जरूरत, कुछ भी नहीं। अगर चाहिए तो मुझे मत कहिएगा। नहीं, मैं आपको नहीं कहूँगा। आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं बाहर निकल के खा चेपते जाओ, मुझे ना छोड़ना। अच्छा जी, बात हो रही है ईद कभी ईदी दी है या हमेशा ली है? दोनों काम किए हैं। आए सो जब छोटे थे तो लेते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि बड़े, अल्लाह ने बड़ा बनाया, बच्चे हैं घर में तो सबको देख के खुशी होती है। लेकिन आज भी जब अगर कोई देता है ना तो उसकी और ज्यादा खुशी होती है। हाँ, मिलती है, अभी भी मिलती अभी है। भी अम्मी मिलती अब्बू से है। लो ना, अम्मी अब्बू से लिया करो। अम्मी अब्बू से क्या लेना, उनको तो हमें देना है। तो हाँ। तो ये है कि जैसे और भी लोग हैं हमारे फील्ड के, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो समझते हैं अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया, तो वो उनको इसकी कदर भी है कि हाँ हम बड़े हैं, तो वो ईदी देते हैं तो बहुत खुशी होती ओए, है। कितना बहुत खुशी। फील अब होता जैसे आप हैं, अभी आप भाभी हैं देंगी। बड़ी हमारी, तो अब आप ईदी देंगी हमें। और क्या, चुप चुप के बातें टेप रहे टेप नहीं रहे चेप रहे। देखिए ईदी का मकसद ये नहीं कि आदमी पैसे ही दे, एक मुस्कुराहट भी दे देता ना, वो भी तो ईदी इतनी होती है। जैसे जो नहीं यार, तुमने- प्लीज यार शेर यार, प्लीज नहीं, ये नहीं चाहिए इनको, नहीं डोंट डू चाहिए। दैट मैं मैनेज कर रहा था कि नहीं करूं? किस बात की मैनेज यार, अच्छा नहीं, ठीक है बात हुई। पहले तो इन्होंने एक बात गलत की, मैं इनसे बड़ी नहीं हूँ, एक तो ये क्लियर करूँ बिल्कुल। नहीं ठीक है आप ना? बड़ी नहीं है, रिश्ते में बड़ी हैं। निकालो आईडी कार्ड। हमारा भाई बड़ा है ना। ओए तेरी निकालो, कसम, निकालो। सब भाई बस सब भाई बस नहीं? इसी बात पे सॉन्ग हो जाए, मेरी पोल पट्टियां खुलने लगी। जी नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है बाखुदा, हम यहाँ पर बहुत एंजॉय करें, वी आर अ फैमिली, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ मीडिया इज अ फैमिली, और हम लोग एक दूसरे के, और यकीन करें जब भी मैंने आर्टिस्ट को देखा है, वो किसी भी इवेंट में होते हैं, किसी भी गैदरिंग में होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खाना पीना, हंसी मजाक, कोई वहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को तकलीफ दे रहा हो, वो किसी और को भी देख के बहुत खुश होते हैं। मैं तो बहुत खुश होती हूँ कभी भी कोई सेलिब्रिटीज मिलते हैं, बड़े अच्छी तरीके से मिलते हैं। कहने का मकसद है कि ये थोड़े लम्हात होते हैं और ये कभी कभी गैदर होते हैं। आप चाहे फैमिली में भी देख लें, शरीफ भाई अक्सर देखें, आप अपने कजन से कितने कितने टाइम से मिलते होंगे, बहुत कम time मिलते ही नहीं, मैं तो चल भाई। देखो यार ऐसे भी ना करो तुझे, ऐसे वो एक अलग बात है, वो जो मुलाकात जो है ना वो वर्किंग में मसरूफियात में निकल जाती है। सफदर भाई, बट जैसे आपके बहन भाई गैदर ऑफ जी, कोर्स जी। होते होंगे, और कितने कितने टाइम पे जो है मुलाकात होने में बहुत नहीं, time- हमारी मुलाकातें रहती हैं। और गुड है। बिल्कुल शादीशुदा है सब? सब शादीशुदा हैं सारे। एक ही घर में रहते हैं क्या? नहीं, अलग अलग हैं। लेकिन अपने लिए टाइम निकालते हैं और एक दूसरे- अलग अलग इस तरह से ही हैं, समझने आप कि हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के सराउंडिंग में ही हैं, एक एक 2-2 मिनट की ड्राइव पे ही हैं, आए हाय, करीब ही हैं सारे ना। ठीक है। तो जैसे अम्मी अब्बू के यहाँ डेली जाना है, तो ये अम्मी अब्बू के पास बहुत लाजमी अच्छी- बैठना है जाके। बहुत अच्छी बात। और मतलब मेरा तो ये है कि मेरा एक दिन भी अगर कभी हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जरूर जाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए अम्मी अब्बू के पास ये जाके भी जरूर तो बैठता हूँ। माँ की दुआ हाँ नहीं, से लाजमी, वो मतलब मुझे परेशानी शुरू हो जाती है। क्या है, और देखा अगर नहीं नहीं क्या? जाता हूँ तो अब्बू का फोन आज भी उसी तरह से आता है जैसे पहले आया करता था, कि कहाँ हो। मैंने कहा अब्बू हाँ निकल गया हूँ, रास्ते में हो, हाँ स्टूडियो पहुँच गए हो, अच्छा जी पहुँच गया हूँ, वापस आ गए हो। तो वो अब्बू से आज भी इसी तरह से बात होती है अल्लाह पाक के लिए, सलामत। आज भी इसी तरह से वो पूछते हैं कि हाँ भाई घर पे आ गए हो, रात को भी हाँ सब घर पे हैं। तो एक वो एक कोई है environment जो ऐसा। पीछे से एक आवाज नहीं, नहीं, देता कोई है। नहीं, हे अल्लाह पाक अल्लाह। उनको उनका आमीन। साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। और आमीन, आमीन। ये अलग ही मजा है, फैमिली बेशक, बेशक। फैमिली ये होती नेमतें है, हैं भाई। इसमें कोई शक नहीं। ये नेमतें हैं अल्लाह की, वो बेशक। नेमतें हैं जो खुशकिस्मत हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि अल्लाह ने हमें ये कैसी नेमत दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए बेशक। कि उसने, और शायद इनके जो अम्मी अब्बू हैं या मेरे जो अम्मी अब्बू हैं, वो सिर्फ मेरे अम्मी अब्बू नहीं हाय, है, हाय, हाय। वो इनके अम्मी अब्बू भी मेरे अम्मी अब्बू हैं। ऐसा ही है वो जैसे ऐसे हाँ। ही ट्रीट करते हैं हाँ। कि शहरी का है, उसको बोलोगे जो उसने कहा था ये क्या कर रहा है, इस तरह नहीं करे प्रोग्राम में, ये नहीं बोले। हाँ हाँ यार वो अब्बू जो है, वो जो मेरे जो क्लोज जो है, अब जैसे शहरी से मेरा कोई दोस्ती वाला रिश्ता नहीं है हमारा। मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, लोग जो देख रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त, जैसे हमारा एक और दोस्त है बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, इमरान जावेद। इमरान हाँ, जावेद। हाँ, इमरान है या शहरी है या मैं हूँ, तो हमारा वो वाला रिश्ता नहीं है जो एक होता है ना, ये कुलीग्स हैं या हमारा कोई नहीं, हम तो family हैं। फैमिली है आए, बेसिकली। आए, मैं इसके घर में बिल्कुल ऐसे जाता हूँ जैसे ये मेरे, अब अपने घर में जा रहा हूँ, ये अपने घर, मेरे घर में ऐसे आते हैं जैसे ये अपने घर में आ रहे बिल्कुल ऐसे हैं। ही। तो हम लोग इतने फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं और इतना रिलैक्स होते हैं कि हमें नहीं एहसास होता कि हम अपने घर से बाहर हैं। तो ये बहुत, ये कम लोगों में है, लेकिन अभी हमारे, ये मैंने जो 3 नाम आपको लिए, स्पेशली हम तीनों का जो है वो लगता है कि एक ही घर है। यूनिट बनाए हुए हैं। हाँ, वो एक ही यूनिट तो हमारा और भी है, सेक्टर भी है हमारा। तो चलिए भाई, इनका सेक्टर भी है यूनिट। भाई हम वो कौन से 12 सेक्टर में रहते हैं ना, कहाँ पे? हाँ
ये अपने घर का एड्रेस बता हाँ, रहे सेक्टर अपने ब्लॉक बी सेक्टर 0100 हाँ जी, ऐसी कुछ ठीक है ना जी, जीरो 09 जीरो बहुत नहीं है ना? जरूरी है। नहीं। कह रहे हैं, वो तो जीरो फोन बहुत में। जरूरी है, करेंगे जीरो अच्छा जीरो अच्छा बहुत जब जरूरी अम्मी है। अबू की बात हो रही है नहीं करे भाई बुरी बात होती है हाँ। अम्मी अबू की बात हो रही है मैं चाह रही हूँ अम्मी अबू के लिए क्या दिल करता है यार इनके लिए शेर सुनाऊं कोई अच्छा सा ऐसे ही सुनाऊं वो क्या सुनाने को दिल करता मेरा दिल करता है कि कुछ तोहफा लेके जाऊं, कुछ कहीं से कुछ हाँ ऐसे ना, अच्छी पेमेंट हाँ। मिले तो मैं तोहफा लेके जाऊं है? मेरा आप कुछ अच्छा सा शेर सुनाए हमें तोहफे के ये अब देखा आपने बात कैसे काटते हैं लोग। नहीं, मैं शेर मेरे पास घर में डायरी रखी है, उसमें से देखते अम्मी हुए अबू के लिए इनके पास कुछ अल्फाज ही नहीं है नाज़रीन आप देख रहे हैं इन देखा, लोगों हमने को कह दिया अम्मी अब्बू इतने अम्मी मकाम अब्बू पर तो मेरे जान है ना, से अम्मी तो बोल अब्बू के रहे लिए जान भाई, है हमने देना। तो पूरी पूरी ट्रांसमिशन में गाने वाने गा दिए अम्मी अब्बू के लिए इतने। और नहीं क्या नहीं मुझे अभी दो शेर सुनाए कुछ अच्छा सा आपकी तो आवाज में सुनाए जल्दी फिर इनके बाद इनकी बारी जी गाने में सुनाऊं? कुछ भी दिल करता है अम्मी अबू नहीं को नहीं, दिल कोई करता शेर मैं अपना एक आपको शेर सुना देता हूँ। माँ के लिए मैंने शेर लिखा था कि दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता, ऐसी हस्ती कहाँ है जिसको तशबीह दी खुदा ने खुद से, वो माँ है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। यार एक बार क्या बात है। एक बार दुनिया में कोई रिश्ता, ऐसी हस्ती कहाँ है जिसको खुदा ने तशबीह दी खुद से, वो माँ है। माँ है अल्लाह 70 माओं से ज्यादा क्या प्यार। बात वाकई है, में क्या इसमें बात। कोई शक नहीं सफदर भाई कुछ आपका दिल करता है कि मैं अपने कुछ लोग कहते हैं महबूबा के लिए तो इसी तरह मैं कहती हूँ माँ बाप के लिए आपके दिल में होता है कि ये गुनगुना है भाई सबसे पहले तो लव यू अब्बू, लव यू अम्मी। हाय अल्लाह इससे ज्यादा क्या बस, और हम बस आप दुआएं देते रहें और हम चलते रहें बस, और क्या। माँ बाप के लिए तो बस यही सबसे बड़ी खुशी और होती है जब कि उनके आप बच्चे चलते उनके रहे सामने। हाँ तो देखने वालों का पूरा कारवां आपके साथ चलता रहेगा तो एक सॉन्ग हो जाए नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कॉलर है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कौन है हमारे साथ मैं इमरान जावेद बात कर रहा हूँ। कंप्लीट हो गई जी, जबरदस्त। कंप्लीट हो गई जी। जबरदस्त काम हो गया ये तो। क्या कहने। इमरान अभी याद किया तुझे, इमरान अभी अभी याद किया। बस मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। प्रोग्राम देखा आपका, बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो बात करते हैं। और दूसरा ये कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप, और शहरी और सफदर भाई, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त। इमरान तो मिस कर रहे हैं यार, इमरान भी होता तो मजा आया था नहीं। नहीं, बस मैं भी लगाऊंगा चक्कर इंशाल्लाह। अभी हमारी लाइनअप नहीं हो पाई इसलिए कि मसरूफियत थी कुछ, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूंगा इंशाल्लाह किसी और दिन। इमरान थैंक यू जानी, लव यू। ईद मुबारक इमरान भाई बहुत शुक्रिया बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा प्रोग्राम, उन सबको मेरी तरफ से भी दिल ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत चले, आप शुक्रिया। लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू Thank you, इमरान। थैंक यू सो मच और ये है ये मोहब्बत सरप्राइज। अच्छा दोनों ने आप लोगों ने अभी जिक्र ही किया था तो उनकी कॉल माशाल्लाह, ये देखें मोहब्बत। क्या बात है चलिए जी हो जाए एक सॉन्ग मैं ब्रेक ले लूं इजाजत है उसके ब्रेक बाद ले ब्रेक से वापस आएंगे सॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल रेडी आप कीजिएगा हमारे साथ एंजॉय गुड मॉर्निंग विद सभी ईद स्पेशल में लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ईद स्पेशल के साथ